दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा दुर्ग, राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में, जिसमें पहला टॉपिक है दुर्ग शिल्प। शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। दुर्ग शिल्प। राजस्थान का शायद ही कोई जनपद या अंचल ऐसा हो जहाँ कोई छोटा बड़ा दुर्ग या गढ़-गढ़ी न हो। दुर्ग निर्माण की परंपरा यहाँ बहुत प्राचीन काल से ही चली आ रही है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए हैं, जिनमें दुर्ग भी एक है। संपूर्ण देश में राजस्थान वह प्रदेश है जहाँ पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग बने हैं। यहाँ राजाओं व सामंतों ने अपने निवास, सुरक्षा सामग्री संग्रहण, आक्रमण के समय अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने, पशुधन बचाने के लिए और संपत्ति को छिपाने के लिए दुर्ग बनवाए। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कालीबंगा की खुदाई में मिलता है। कालांतर में मौर्य, गुप्त तथा परवर्ती युग में दुर्गों के निर्माण के निश्चित आधार दिखाई पड़ते हैं। इस समय दुर्ग निर्माण में मंदिरों तथा जलाशयों को प्रधानता दी जाने लगी। राजपूत काल में राजस्थान में बने दुर्गों में भाटियों का सोनारगढ़, अजय राज चौहान का गढ़बीटली तारागढ़, कुंभा का कुंभलगढ़ आदि उल्लेखनीय हैं। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली में तुर्क अफगान शासन की स्थापना हुई। क्या आप जानते हैं राजस्थान के 6 प्रमुख दुर्गों आमेर महल, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ को जून 2013 में नोम पेन्हा में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया। इम्पोर्टेंट लाइन है, इसमें पूछा जा सकता है राजस्थान के किन किलों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, जिसमें आमेर का महल, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ 6 दुर्गों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। दुर्गों के प्रकार। अपनी स्थिति, स्थापत्य व उपयोगिता के आधार पर दुर्गों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। दुर्गों के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है औदक दुर्ग अर्थात जल दुर्ग। ऐसे दुर्ग को कहते हैं जो विशाल जलराशि से घिरा हुआ हो, जैसे गागरोन दुर्ग। गिरि दुर्ग किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित होता है। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं। मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग दानवन दुर्ग कहलाता है, जैसे जैसलमेर का दुर्ग। सघन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है, जैसे सिवाना का दुर्ग। ऐरण दुर्ग वे दुर्ग हैं जिनके मार्ग खाई, कांटों व पत्थरों से दुर्गम हो, जैसे चित्तौड़गढ़ और जालौर के दुर्ग। पारीक दुर्ग अर्थात जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, जैसे भरतपुर दुर्ग, बीकानेर का जूनागढ़। जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो वह पारित दुर्ग कहलाते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़, जैसलमेर। सैन्य दुर्ग वह दुर्ग है जिसमें युद्ध की व्यूहरचना में चतुर सैनिक रहते हैं। सहाय दुर्ग शूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग
निवास करते हैं। सहाय दुर्ग। कुछ दुर्ग ऐसे भी हैं जिनमें 2 या अधिक दुर्गों के प्रकार में शामिल किया जा सकता है, जैसे चित्तौड़ के दुर्ग को गिरि दुर्ग और पाली दुर्ग, ऐरण दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। दुर्गों के सभी प्रकारों में सैन्य दुर्गों को श्रेष्ठ माना जाता है। चित्तौड़ दुर्ग सहित राजस्थान के कई दुर्गों को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, इसमें पहला है चित्तौड़गढ़। गिरि दुर्गों में राजस्थान का गौरव चित्तौड़ का किला सबसे प्राचीन और प्रमुख है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का विशेष सामरिक महत्व था। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीरवनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगद ने यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकोट रखा था। उसी का परिवर्तित नाम चित्तौड़ है। मेवाड़ में गोहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मानमोरी को पराजित कर 8वीं शताब्दी के लगभग चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम खिलजाबाद रख दिया। यह दुर्ग एक पठार पर स्थित है जिसे मेसा का पठार कहते हैं। यह किला सब किलों का सिरमौर समझा जाता है। चित्तौड़गढ़ के लिए एक उक्ति प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़ के किले में इतिहास के 3 प्रसिद्ध साक्य हुए। पहला 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय, दूसरा 1535 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय, तीसरा 1568 में अकबर के समय आक्रमण के समय हुआ था। रानी पद्मिनी के जौहर, वीर जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान का साक्षी चित्तौड़ का किला इतिहास में अपना कोई स्थान नहीं रखता। सुदृढ़ और घुमावदार, प्राचीन, उन्नत और विशाल बुर्जें, 7 अभेद्य प्रवेश द्वार, किले पर पहुंचने का लंबा टेढ़ा मेढ़ा सर्पिल मार्ग आदि सब विशेषताओं ने चित्तौड़गढ़ को एक विकट दुर्ग का रूप दे दिया। यहाँ के भवनों में तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चौरी, प्रासाद त्रिपोलिया दरवाज़ा, खुंब श्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांग मौरी तालाब तथा जैन कीर्ति स्तंभ उल्लेखनीय हैं। दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक और अगले टॉपिक में पढ़ेंगे अगले दुर्ग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नए वीडियो में नए दुर्गों की चर्चा करेंगे।